अमित, देखिए, वैभव अधिरंजन चौधरी बड़े नेता है कांग्रेस के, लेकिन उनके बात पर ज्यादा तवज्जो देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। एक बात मैं बताऊं, अरुण कुमार और सीपी जोशी कल रात को जयपुर लौटे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वैभव कि सीएम कौन बनेगा इस पर मुहर लग चुकी है। पर्यवेक्षक यहां पे आएंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, 1-2 दिन में बीजेपी के विधायक दलों की बैठक हो सकती है। मुहर लग चुकी है, लेकिन मैं बता दूं बीजेपी में पेच जरूर फंसेगा। हालांकि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, इनके अंदर का जो कटाक्ष है या फिर जो मनमुटाव है वो बाहर निकल कर नहीं आता मीडिया में। लेकिन वसुंधरा राजे से कल 30-32 विधायक मिले हैं। अब सीपी जोशी के घर पर मजमा लगना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स जरूर हो रही, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। वैभव, राजस्थान की सियासत में उनसे बड़ा चेहरा कोई बीजेपी के पास था नहीं एक वक्त में, लेकिन जो आला कमान की वो पसंद नहीं है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। चाहे वो शेखावत हो, चाहे वो जोशी हो, वो बालकनाथ हो, दिया कुमारी का नाम भी बहुत ऊपर है। लेकिन मैं बताऊं, एक सरप्राइज पैकेज जरूर राजस्थान में देखने को मिलेगा। अश्विन वैष्णव को भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओम बिरला भी रेस में अब आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल तक ये क्लियर हो जाएगा या परसों सुबह तक कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। अभी इस वक्त मैं 13 सिविल लाइन्स में हूं, जो वसुंधरा राजे का आवास है, और यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं। अरुण कुमार नाम के विधायक हैं पचबद्रा से, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि विधायक ये जरूर कह रहे हैं वैभव कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन इस शिष्टाचार से ज्यादा कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स है। जो सूत्र बता रहे हैं करीब 55 से 60 ऐसे विधायक हैं जो वसुंधरा राजे को समर्थन देते हैं, और अगर ये बात आई कि विधायकों का मन टटोला गया, विधायकों से पूछा गया, तो फिर पेज फंस सकता है। क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये बहुत जरूरी होगा कि आखिर नेता चाहते हैं कि लौटेंगे अमित। लेकिन इस बीच भी बैठक आज बुलाई गई है राजस्थान में। जानकारी दे दें, राजस्थान में हार की समीक्षा इस दौरान संभव है। सभी कांग्रेस विधायक इसमें शामिल होंगे। तो कुछ ही देर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, और करारी हार का सामना इस बार कांग्रेस को करना पड़ा है। और इसमें क्या हुआ, कहां चूक हुई, जो गुटबाजी थी वो किस तरह से हावी रही, इस पर जाहिर तौर पर चर्चा करनी होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद, जिसमें हार पर समीक्षा की जाएगी। राजस्थान में हार की समीक्षा संभव है, विधायक दल की बैठक आज होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर राजस्थान में 4 संत बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। इन 4 विधायकों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है हवा महल सीट से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य। चुनाव के नतीजे आते ही बाल मुकुंदाचार्य एक्शन मोड में हैं। अवैध मीट के दुकानों के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। तिलकधारी संत, भगवा वस्त्र और सख्त अंदाज, खुलों में नॉनवेज बेचने के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये हैं नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जो जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। बाबा ने आते ही बूचड़खानों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, कोई इस चक्कर में रहेगी मिठाई खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई मिठाई नहीं खानी है, सीधा सा अपने को काम करना है। उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में नॉन वेज के व्यापार खुलेआम रोड पर चल रहे हैं, कब्जा करके चल रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों को, कईयों को, जैन समाज के मेरे पास पत्र आए हुए हैं। जैन समाज ने पत्र लिखे हैं कि जब भी ऐसे आप आओ तो ये काम हमारे तुरंत बंद होने चाहिए। चुनाव जीतते ही एक्शन में आए बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी अफसर पर फोन पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए हाँ या फिर ना में जवाब तलब कर रहे हैं। हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। सिर्फ अफसरों को ही बाल मुकुंदाचार्य ने अलर्ट नहीं किया, बल्कि खुद भी मैदान में उतर गए। समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और खुले में नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को बंद कराने का अल्टीमेटम दे डाला। जहां दुकान पे पहुंचे वो ये थी अफगानी दरबार होटल, और इनके ऑनर जो हैं उनका कहना यही था कि जो बाबा थे वो अचानक पहुंचे थे। अचानक पहुंचे तो अधिकारी भी साथ आ गए, और अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि खुले में जो है वो बिक्री नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आसपास के इलाके में 4 से 5 दुकानें थी, उन पर आसपास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब जो है खुले में मांस जो है वो नहीं बिकेगा। अब हवा महल इलाके में नहीं बिकेगा या पूरे राजस्थान में नहीं बिकेगा। इस चीज़ का अभी किसी तरीके की कोई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन पहला दिन बीजेपी विधायक का वो जीते, और जीतने के बाद अपने इलाके में निकले तो उन्होंने पूरी तरीके से पहला काम जो किया वो इन दुकानों
पर छापेमारी की और जाकर के तुरंत उन्होंने ये कहा कि अब ये खुले में मांस नहीं बिकेगा। दावा किया जा रहा है कि जब बाबा नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, इस दौरान उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर पथराव भी हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति बता रहे हैं। दुकानें तो सभी प्रकार के लोग लगा रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि एक ही लगा रहे हैं? सभी लगाते हैं दुकानें। तो कोई किसने कहा कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग लगाते हैं? सभी लोग लगाते हैं, सभी ने खोल रखे काम। लेकिन जिन्होंने अवैध कर रखे हैं, गलत कर रखे हैं, रोड पर लगा रखा है, 40 फीट कब्जा करके बेच रहे हैं, माता बहनों को उससे आने से परेशानी हो रही है, हम लोगों का, सनातनियों का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गली में से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों को कहना, टोकना, नियम कायदे से करना में क्या प्रॉब्लम है? बाबा ने उस पप्पू कसाई को चुनाव में पटकनी दी है और वो खुद नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ सड़क पर हैं। हमने इस बारे में लोगों से बातचीत भी की, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। चिकन मटन की जो बात है, रेंज चिकन मटन में अंडा भी आता है। ये दुकानदारों को तो लाइसेंस दे दोगे, ठेले वालों को लाइसेंस कहाँ से दोगे आप? इनको भी लाइसेंस जारी करिए सर। पहले इनको नोटिस दे देना चाहिए था कि आप ऐसे अगर नहीं लगा, हमें अगर मना करना है तो वो नोटिस देते। नोटिस देने के बाद, हमें वार्निंग देने के बाद अगर हम नहीं करते वैसा, तो ये कार्रवाई करते तो अच्छा लगता। राजस्थान में 4 संत चुनाव जीत कर आए हैं। बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस में है तो बालमुकुंदाचार्य आते ही अपने एक्शन के लिए चर्चाओं में हैं। अब देखना यह होगा कि संत कैसे सियासत का अंदाज बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।